वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 सिविक्स चैप्टर नंबर 1 डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। डाइवर्सिटी, ये देखिए कुछ मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ, उसमें आप मुझे गेस करके बताना कि इसमें हम क्या देख पा रहे हैं। ठीक है, और अपने आप अब डाइवर्सिटी का मतलब जो है आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग में देखें, यहाँ पे डाइवर्सिटी लिखा हुआ है, पर डाइवर्सिटी ये क्या, अलग अलग अल्फ़ाबेट अलग अलग कलर से लिखा गया है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सारे अल्फ़ाबेट जो है एक ही कलर से नहीं लिखा गया है, अलग अलग अल्फ़ाबेट को अलग अलग कलर्स का यूज़ किया गया है। अरे ये क्या, यहाँ पे जितने भी हमें हैंड्स दिख रहे हैं इसमें भी अलग अलग कलर है। तो डाइवर्सिटी का मतलब है क्या? अच्छा, अब कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि इंडिया में अलग अलग राज्य में, यानी कि स्टेट्स, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग फूड की वैरायटीज़ हमें मिलती है ना। साउथ की तरफ में हमें इडली सांबर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हाँ, पंजाब जो है, पंजाब में हमें क्या मिलता है देखने को, छोले भटूरे, हाँ, साग वगैरह। तो अलग अलग ये चैप्टर डाइवर्सिटी का मतलब है क्या, आगे देखते हैं, क्या पता समझ में आ जाए। इंडियन स्टेट ट्रेडिशनल ड्रेसेस, अरे वाह, इसमें भी अलग अलग कपड़े दिखाया गया है कि लोग जो है अलग अलग क्लोथ्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या, चेंजेस को समझाया गया है। अरे वाह, इतनी सारी लैंग्वेजेस जिसमें तमिल भी है, मैथिली भी है, मलयालम भी है, नेपाली है, गुजराती है। तो इसका मतलब हमारे पास जो डाइवर्सिटी का कंसेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, डाइवर्सिटी का मतलब होता है चेंजेस, वैराइटीज़। हमारी इंडिया एक डाइवर्सिटीफाइड कंट्री है जहाँ पे सिर्फ हमें एक ही तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, हमें वैराइटीज़ मिलती हैं। ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज में हो, चाहे वो ड्रेसेस में हो, चाहे वो फूड में हो। ठीक है क्लास, आई थिंक अब आपको डाइवर्सिटी के बारे में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। What do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? ये जो हमारा जो डाइवर्सिटी है ये हमारे लाइफ में क्या ऐड कर रहा है? फर्स्ट पॉइंट क्या है, वी लर्न मेनी थिंग फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे से काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, एंड शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, और हम अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर एंड लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर एक्सेट्रा। और हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं एक साथ, एंड लर्न डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चर्स। ये 2 पॉइंट है, सिर्फ हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट याद रखना है कि वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर एंड शेयर आवर एक्सपीरियंसेस। सेकेंड पॉइंट में क्या है, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर एंड लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अप्रोप्रिएट टर्म में इसको यूज़ किया है कि नहीं किया है। ये क्वेश्चन भी इतना देखने में बड़ा लग रहा है, पर अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। ठीक है, ये जो फ्रेज़ दिया गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि हम इतने सारे चेंजेस के बावजूद भी, इतने सारे विभिन्नता के बाद भी हम यूनिटी, यानी कि हम एकता, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ये बहुत ही वेल डिस्क्राइब किया गया है इंडिया में। इंडिया के भले ही कल्चर कास्ट डिफरेंट क्यों ना हो, पर फिर भी हम एक साथ फेस्टिवल्स को जॉयफुली हम जो है इंजॉय करते हैं, एक साथ हम सारे अपने कल्चर्स को रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही है हमारे इंडिया का डाइवर्सिटी, जहाँ पे अनेकता के साथ हम हारमोनियस लाइफ को जी रहे हैं, भाईचारा, ठीक है, सुख के साथ जी रहे हैं। कोई यहाँ पे कोई बड़ा छोटा इस तरीके से कोई मारपीट यहाँ पे नहीं है। इसी को ही बोला गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
ओके क्लास, अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने आपको इंडियन मैप दिखाया गया है, यहाँ पे मैंने आपको पर्टिकुलरली ये मैप इसलिए दिखाया ताकि आप देख सके कि हमारा जो ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज को एक्चुअली लैंग्वेज किस तरीके से इमर्ज हुआ है। जैसे अलग अलग स्टेट में हमारे इंडिया को हमने डिवाइड किया, तो तब पंजाब में आ गई पंजाबी, गुजरात में आ गई गुजराती लैंग्वेज, मराठी में महाराष्ट्र में आ गया मराठी लैंग्वेज। इस तरीके से ये जो लैंग्वेजेस है वो स्टेट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अब एक और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इसको दे रखा है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल। क्या पता इससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए कि इंडिया, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है पेपर में कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी यानी कि चेंजेस, बस सिंपल टर्म इस बात को ध्यान में रखिए, डाइवर्सिटी यानी चेंज। तो इतने सारे चेंजेस के बावजूद भी हमारी कंट्री जो है वो कैसे एक साथ कैसे जी रही है। देखिए, सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, कोई किसी के बाल नहीं नोच रहा। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज हिंदी, पंजाबी, गुजराती एक्सेट्रा। बिल्कुल, हम अलग अलग लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ करते हैं, हिंदी, पंजाबी, गुजराती। ये हमारा डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। सेकेंड पॉइंट है, वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड सच एज चावल, दाल, राजमा, इडली एक्सेट्रा। थर्ड है, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स सच एज होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा। फोर्थ, वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ सच एज साड़ी, ब्लाउज, कुर्ता, पजामा, शर्ट, पैंट एक्सेट्रा। तो अगर कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी, और ये आप एग्जाम्पल के साथ समझाइए या फिर इसको डिस्क्राइब कीजिए, तो आप इनमें से इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं कि कैसे हम डाइवर्सिटी है, क्योंकि हम एक ही देश में रह करके डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते हैं, हिंदी, पंजाबी, गुजराती। हम एक ही देश में रहते हैं पर हम अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, जैसे कि चावल, दाल, राजमा, इडली, सांभर। थर्ड में है, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, होली, दिवाली, ईद। ठीक है। फोर्थ में, वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। तो ये डाइवर्सिटी के कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे एक जलियनवाला बाग मैसेक्रे का भी यहाँ पे जो है उल्लेख किया गया है इस चैप्टर में, तो इसीलिए मैंने इसको एक शॉर्ट नोट की तरह आपको आपके इस स्लाइड में मैंने डाल दिया है। ऑन अप्रैल, डेट याद रखिए, ऑन अप्रैल 13 तारीख को हुआ था 13, साल कौन सा था, 1919, 1919, मतलब 19 को ही 2 बार रिपीट करो, 1919, ऑन अप्रैल 13, 1990। ब्रिटिश जनरल थे जिन्होंने क्या कर दिया था, ब्रिटिश जनरल अपने ट्रूप्स के साथ आए थे, अपने दूसरे सोल्जर्स के साथ आए थे, और एक लार्ज मीटिंग चल रही थी अमृतसर में। ठीक है ना। तो जलियनवाला एक्चुअली एक बाग है, एक गार्डन है, वहाँ पे ना कुछ लोग जो है वो मिलकर के मीटिंग कर रहे थे। ये बात है ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे, तो ये लोग अनआर्म का मतलब होता है, ये इन लोगों के पास जो लोग मीटिंग कर रहे थे, जो इंडियंस मीटिंग कर रहे थे उस गार्डन में, उनके पास कोई हथियार नहीं था। वो किसी को अटैक करने के लिए या किसी को क्षति पहुंचाने के लिए वहाँ पे नहीं थे, जस्ट एक मीटिंग चल रही थी। तो यहाँ के जो ब्रिटिशर्स के एक जनरल थे, उन्होंने अपने सैनिकों के साथ आकर के इन लोगों पे हमला कर दिया, और सेवरल मैन एंड वुमेन वर किल्ड ब्रूटली, और लोगों को जो है उन पे बहुत ही बुरी तरीके से, बेदर्दी तरीके से इनको जो है मार डाला। और इसी इंसिडेंट को कहा जाता है जलियनवाला बाग मैसेक्रे। ठीक है। ये इस जगह की वजह से इसका नाम पड़ा, जो कि अमृतसर पंजाब में है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप ये देखिए, फिर से आ गए कलरफुल ड्रेसेस। देखिए वेस्ट बंगाल में कैसे साड़ी पहना जाता है, और यही साड़ी आसाम में कैसे पहनी जा रही है, केरल में कैसे पहने जा रही है, महाराष्ट्र में कैसे पहनी जा रही है। साड़ी पहनने का स्टाइल देखिए, आंध्र प्रदेश में देखिए है एक ही कपड़ा, पर इसको पहनने का ढंग देखिए, आंध्र प्रदेश में अलग तरीके से पहना है, आसाम में अलग तरीके से, और वेस्ट बंगाल में अलग तरीके से। ठीक है। ये कुछ हमारे ड्रेसेस हैं। अब देखिए इंडियन फेस्टिवल देखिए, कोई पोंगल मना रहा है, कोई दिवाली मना रहा है, क्रिसमस, रमज़ान, ओणम।
पर हम सभी लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करते कि भाई तुम मना लो पोंगल, हम तो नहीं मना रहे। हम हर फेस्टिवल को इकट्ठे मिल कर के हम जो है सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन कल्चर, ये देखिए इंडियन कल्चर को कितनी सुंदर तरीके से मॉन्यूमेंट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, कलर के साथ, कल्चर के साथ यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। अब ये क्या है? ये है हमारे इंडिया का फिज़िकल फैक्टर्स। हमारे इंडिया में डेज़र्ट भी है, ठीक है। हमारे इंडिया में जो है वो हिमालय यानी कि हिली एरिया भी है, माउंटेन्स भी है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो कहीं ना कहीं इतने डाइवर्सिटी के साथ साथ जो है हमारे पास ये फिज़िकल फैक्टर भी एक डाइवर्सिटी का हिस्सा है। हमारे देश में इतने सारे लोग क्यों हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर के? क्योंकि हमारे देश का जो फिज़िकल फैक्टर है, कहीं पे माउंटेन है तो कहीं पर डेज़र्ट है, तो कहीं पर फॉरेस्ट है, तो कहीं पर कोस्टल रीजन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बताते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ये जो फिज़िकल फैक्टर्स की वजह से भी हमारी डाइवर्सिटी जो है इमर्ज हुई। ठीक है ना? बस ये चैप्टर इतना ही छोटा सा था। आप तो खामखा डर रहे थे कि डाइवर्सिटी का मतलब पता ही नहीं है। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है कोई भी चेंज। बस इतना सिंपल से बात आप याद रखिए, कोई भी चेंजेस जो हैं, जो एक ही बोरिंग तरीके से एक ही सुर में नहीं जा रही है, अलग अलग कलर्स, वैराइटीज़ है, चॉइसेस है,